गुरुजी की गुड़िया असम से बाबा का संध्या वेले शुक्राना लेके संध्या के 7:11 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे बाबा हाजिर हूँ। बाबा के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम है। बाबा आप हर पल मुझे ब्लेस कर रहे हो। बाबा आज पूरे दिन इतना अच्छा गया है कि बाबा मैं क्या बोलूँ। इतने सारे बटरफ्लाई के दर्शन बाबा। आज पूरे दिन में आपने आज हेल्पर आंटी को भेज दिया मेरे घर बिना बुलाए ही। बाबा पूरा सारा जितना भी दिवाली का काम था सब निपट गया आपके बाबा रहमो करम से। सब करने वाले आप ही हो, करवाने वाले भी आप ही हो बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सब आप ही करने वाले हो बाबा। और संगत परिवार जी, कल का दिन थोड़ा भारी था, इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अभी 2 बार सत्संग शेयर करना चाहिए कल का, लेकिन बाबा मना कर रहे हैं कि नहीं, वो तुझे अभी शेयर नहीं करना है। जो भी था जैसा भी था बाबा, जिसके भी मन को आहत पहुँचाई होंगी, मेरे कर्म के जो भी लिखे होंगे बाबा सब आप देख लेना। बाबा ने मना किया है तो चलो मना ही है, क्योंकि 2 बार सत्संग शेयर की हूँ, दोनों बार सत्संग गायब भी हो जा रहा है। कुछ तो है, बाबा ने मना कर रहे हैं कि वो सारा बात तुझे नहीं बोलना, क्योंकि शायद उसमें मेरी गलती नहीं थी। जो भी है बाबा आप देख लेना बाबा, जो होता है सही के लिए ही होता है। बाबा तो कहते हैं ना कि जो करवाता हूँ सही के लिए ही होता है। तो ठीक है बाबा, आप कह रहे हो कि नहीं शेयर करना है तो नहीं करूँगी गुरु महाराज। और बाबा ने कहा है बेटा तू अच्छे कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। शुक्राना करते रहना। तुझे जितना आज सहना पड़ रहा है उतने ही दिन अच्छे आने वाले हैं, बस तू सब्र रख। शुक्राना पिता परमेश्वर, सब कुछ समझाने वाले बाबा आप ही हो, सब करने कराने वाले बाबा आप हो। बाबा ने कहा तू सबनों माफ़ कर दे, जिन्हें तेरे नाल गलत किया मैं सबनों देख लेवांगा, बस तू सबदा भला कर। बाबा मैं अब यही कर रही हूँ बाबा। जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसे आप देखना बाबा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बोलने वाली भी कौन होती हूँ, है ना, करवाने करने वाले तो आप ही हो। बाबा ने जितना ब्लेस किया है, व्हाइट कलर के बटरफ्लाई फ्लाई अभी मैं जब सत्संग शेयर कर रही थी इससे पहले वाला, वो 15 मिनट का हो चुका था, उसके बाद वो हट गया है। पता नहीं बाबा नहीं चाहते थे। इससे पहले भी मैंने ऐसे रोक रोक के सत्संग किया, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं ना, तो मैं रोकती हूँ, मतलब पॉज कर करके मैं सत्संग को पूरा करके भेजती हूँ। आज पता नहीं वो हट ही गया है। गुरु महाराज की आज्ञा नहीं थी कि वो सारा सत्संग मैं बोलूँ परिवार के साथ, अपने संगत परिवार में। बाबा ने कहा है मैं तेरी और तेरे परिवार की ढाल। हाँ, तो उस वक्त सत्संग शेयर कर रही थी, तो मेरे लेफ्ट हैंड पे व्हाइट कलर की सुंदर सी बटरफ्लाई जो पिछले 2 दिनों से मेरे घर पे है, वो बाबा मेरे हाथ पे आके बैठ गई। और मैं तो लाइट ऑफ करके बच्चे को सुला रही थी, मुझे लगा कुछ कीड़ा होगा, लेकिन देखती हूँ तो बटरफ्लाई था। बाबा रोक रहे थे कि नहीं, तुझे वो सब नहीं बोलना है, क्योंकि उसमें तेरी गलती थी ही नहीं। जिसने जो किए हैं तेरे साथ सबका मैं तू इंतज़ार कर, मैं सबका जवाब दूंगा, क्योंकि हम एक शब्द भी बाबा के इजाज़त के बिना नहीं बोल सकते। संगत परिवार जी, ये तय है, ये कहने की बात नहीं है। ये मैंने आज तो ये मेरे साथ मेरे साथ फर्स्ट टाइम आज ऐसा हुआ है कि बाबा को जो चीज़ नहीं बुलवाना है, प्लेटफॉर्म तक नहीं लाना है, जो उन्हें नहीं पसंद है वो नहीं बुलवाते हैं। वो कुछ ना कुछ करके उसे डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, या कुछ तो वो करते हैं गड़बड़। और जो हमारे मुंह से निकलता है वो फट करके शेयर भी हो जाता है और हम भी बोल लेते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, सब बाबा बुलवाते हैं। बाबा ने कहा है मेरा हुक्म मान ले बेटा, सत्संग पूरा सुन, अधूरा सत्संग अधूरी कृपा जैसी होती है। शुक्राना पिता परमेश्वर, मेरे घर पे जो भी काली क्रिया, जो भी मारन क्रिया आई थी, किया कराया, सब खत्म करवा दिया है आपने। आपका हुक्म मान के बाबा मैंने सत्संग को भी सुना है। शुक्राना पिता परमेश्वर, आप इस सत्संग के जरिए बाबा हमारे सारे कर्मों को कटवा रहे हो, कष्टों को कटवा रहे हो। हमारे संगत परिवार को भी बहुत बहुत शुक्राना, जिनके सत्संग सुन के बाबा हमारे कर्म कट रहे हैं। बाबा बहुत कुछ रिलेट होता है संगत परिवार के आंटी लोग के सत्संग सुन के। आसिका आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, उनके कल का जो सत्संग था सब कुछ मेरे से रिलेटेड था, सब कुछ मेरे आप बीती ही थी, कल भी मेरे साथ भी सेम वही हुआ था। शुक्राना पिता परमेश्वर, बाबा ने कहा है तेरा एक सपना जल्द पूरा होने वाला है, जल्दी वक्त बदल जाऊगा। शुक्राना करी जा, आज बहुत भागा वाला दिन है, जल्दी से तेरे घर के संकट और कष्ट सब मैं दूर कर दूंगा। बेटी आज बुधवार को गणपति जी ने तेरे जीवन की हर रुकावटें हटा दी। शुक्राना मेरे गणपति भैया, मेरे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपको कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते भी है कि प्रथम प्रथम पूजनीय मेरे बेटे गणेश जी को ही पूजा करो, मानो बोलो, उसके बाद किसी की पूजा करो। शुक्राना पिता परमेश्वर, हमें ये सब बताने के लिए आपका लख लख बारी का शुक्राना। बाबा आज आपने इतना सारा बटरफ्लाई के बौछार किए थे, सुबह सुबह भी आपने नज़र काटा ब्लैक कलर की बड़ी से बटरफ्लाई के रूप में बरामदे में। उसके बाद पूरे दिन आज बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, इतना बटरफ्लाई, वाव,
थैंक यू बाबा, इतना अच्छा ब्लेस्ड दिन देने के लिए बाबा। हर एक श्वास से आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संध्या वेले संगत परिवार जी, मेरे साथ ये हुआ कि मैं किचन में जा रही थी चाय बनाने, तो एक सुंदर सी बटरफ्लाई आती है। पता नहीं मेरे पे कौन सा कष्ट आया था, और मैं उस वक्त सत्संग ही सुन रही थी शिखा आंटी जी का। और शाम शाम का मतलब उनका सुबह का शायद सत्संग था, और अभी मैं शाम को सुन रही थी, जो कि मैं दिन में नहीं सुन पाई थी, घर पे बहुत सारे काम थे, तो सुन रही थी कल वाला सत्संग, क्योंकि कल मैंने बहुत सारा सत्संग नहीं सुन पाई, और मेरे कल का दिन भी बहुत ऐसा वैसा ही गया, हल्का था। और यही सब था, तो उसमें बाबा उस वक्त वाइट कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई थी, बहुत प्यारी सी, जो कि बटरफ्लाई अलग टाइप का था, वो आम बटरफ्लाई नहीं था। वो किचन में मेरे साथ साथ जाती है, मेरे पास पास। मैं जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय करती हूँ संगत परिवार जी। उसके बाद मैं सोची कि इससे पहले भी 2 बार बटरफ्लाई मेरे जब चाय बनाने जाती हूँ उसी वक्त वो चाय में गिर के अपना दम तोड़ती है, तो मैं इससे 2 बार भी मेरे मन में इतना तकलीफ होता था कि पता नहीं कौन सा कर्म है मेरे, क्योंकि जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो मेरे कष्ट बाबा इस तरीके से काटते हैं, चाय में गिर जाते हैं, है ना, जो बाबा के दूत आते हैं बटरफ्लाई के रूप में। 2 बार ऐसा हुआ है। आज मैं डर से मैं उस चाय को ढक दी कि मैं भी चाय बनाऊंगी ही नहीं, क्या पता फिर से ऐसा कुछ हो, क्योंकि हम जानबूझ के तो नहीं उस प्राण को देख सकते ना कि वो ऐसे मरे। और वो थोड़ी देर में ही देखती हूँ बाबा एक छिपकली उसे पकड़ लेता है। बाबा बहुत बुरा था वो दृश्य, बहुत तकलीफ वाला था बाबा। पता नहीं कौन सा कष्ट आया था मेरे घर पे, बच्चों पे, पति अंकल जी पे बाबा, जो आपने काटा है। बाबा ने कहा भी है कि आज की ब्लेसिंग तेरे बेटों के नाम, बेटा बच गया, गुरुजी ने पल भर में टाल दिया बड़ा संकट, सुन ले आज खास ब्लेसिंग। बाबा मेरे तो दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटों के बराबर ही है बाबा। पता नहीं कौन सा कष्ट आना रहता है बाबा, आप जानने भी नहीं देते हो और काट देते हो। बाबा ने कहा है बेटी इस दिवाली तेरे बच्चों का दिन मैं टूटने नहीं दूंगा, दिल टूटने नहीं दूंगा। तू देखियो अपने आप निपट जाएगा सब कुछ, पैसों की परवाह तू मत कर, उसके लिए ऐसा तोहफा प्लान किया है, कुछ दिन सबर कर, फिर तेरे गुरु की चकड़ी घूमेगी और होगा चमत्कार। अब रो मत, मुझे मालूम है तू ये पढ़ रही है, तो आज तू शुक्राना करते रहना। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा ने कहा तेरी नींद में अब बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तेरे सपनों को भी सुरक्षित कर दिया। मेरे मन का जो भी बोझ था, सॉरी, तेरे मन का जो भी बोझ था मैंने उतार दिया है, अब तू हल्के दिल से जी। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा कल जब मेरा थोड़ा मूड खराब था, मेरे साथ जो भी हो रहा था कल का दिन, उस वक्त बाबा, जब मैं आपसे टेलीपैथी से बात कर रही थी फेसबुक के थ्रू, तो बाबा ने इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए। बाबा कहते हैं बेटा आज से तेरी चिंता खत्म, तेरी मेहनत तेरे को करोड़ों में बदल कर देगी, शुक्राना करना ना भूली। तेरे सिर से कर्मों का बोझ मैंने हल्का कर दिया है, तेरे पास खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होगी, अब तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है। शुक्राना करते रहना और शुक्राना करना कभी मत भूलना। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा हर वक्त हर पल आपका ही गुण गाती रहूं, आपका ही नाम जाप मेरे शब्द में रहे, मेरे कंठ पे रहे बाबा। किसी के लिए गलत ना बोलूं, मेरे गलत वचन ना निकले किसी के लिए, मेरे बोली से किसी का दिल ना दुखे। बाबा कहते हैं अब मैं बेटी तेरी नहीं सुनने वाला। तू हर बार कह देती है कि गुरुजी माफ़ कर दो, मैं तेरा पियो हूँ, तेरे ऊपर टोने टोटके करने वाले का अब मैं गेम पलटने वाला हूँ। तू देखती जा कैसे वो तेरे पैर पर गिरकर माफ़ी मांगेंगे। सब्र रखी। शुक्राना पिता परमेश्वर। अब तो यही है, बार बार जब बाबा, मैंने बहुत बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि बाबा उनको सही बुद्धि बख्शो, लेकिन नहीं बाबा, ये बाबा काली क्रिया करने वाले लोग नहीं बख्श नहीं, मतलब हो रहे हैं बाबा, नहीं रुक रहे हैं, इतना बुरा कर रहे हैं बाबा। पल भर में समय अच्छा रह रहा है, अगले ही दिन बाबा इतना बुरा दिन काटना पड़ रहा है। कल का दिन बहुत बुरा गया था मेरे साथ बाबा, अब आप ही देख लो उनके साथ क्या करना है बाबा, कौन मेरे ऊपर टोना टोटका क्या कर रहा है बाबा। क्योंकि जब भी बाबा कहते हैं, आज शिखा आंटी जी के बात से पता चला सत्संग से कि कभी कभी हमारी इतनी गलती रहती है जब हम अपने कर्म को ख़राब करते हैं, क्योंकि ये जो फ़ोन है ना उसमें वो बहुत मतलब बड़ी भूमिका निभा जाती है। क्योंकि बाबा ने तो उन सब से हमें दूर रखा है ना कि तुझे किसी से बात नहीं करना, बुरे लोगों का नेगेटिविटी तेरे पास आ जाएगा। तो मेरे साथ यही हो रहा था पिछले 1 डेढ़ महीने से। मैं किसी से इतना बात नहीं करती थी, लेकिन कुछ दिनों से फिर से मेरा बातचीत स्टार्ट हो गया था, और इधर का उधर का किसी की नेगेटिविटी यही सब होता था। क्योंकि अब इन लॉज़ है, इन लॉज़ मतलब मीन सॉरी, मेरी जो देवरानी है, अब बात ना करूँ तो रिश्ते भी ख़राब हो जाएंगे, इसके मारे मैंने कहा कि चलो बात कर लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता बाबा सारी नेगेटिविटी हमारे पास आती है, और उसके बाद बाबा 2 दिन से घर का माहौल ही इतना ख़राब। और ऐसे बहुत लोग हैं रिश्तेदारों में बाबा, जिनका नाम नहीं लेना चाहती, जो कि बार बार फ़ोन में बातें करते हैं, इधर का उधर का चुगला चुगली बाबा करते हैं, जिससे मेरे घर पे उसकी नेगेटिविटी आ गई थी। बाबा मुझे माफ़ कर दो, किसी से भी मैं इतने टच में ना रहूँ, किसी से कनेक्शन इतना गहरा ना हो, बस फ़ोन में बातें करूँ तो थोड़ा बहुत करूँ और काट दूँ बाबा। प्लीज़ बाबा आप वही बख्शो, मैं किसी से ज़्यादा लॉन्ग टाइम बात ना करूँ, किसी की भी बुराई ना सुनूँ ना कहूँ, क्योंकि जब हम बुराई सुनते हैं उस वक्त भी हमारे कर्म खराब होते हैं। गुरु महाराज इस सब को आपने बतलाया है। शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए। बाबा ने कहा है जा तेरी किस्मत दी लकीरा बदल देतियाँ, हुन ना कही कि गुरु जी कुछ नहीं कर दे, शुक्राना कर देता कर, कुछ नहीं
कुछ नहीं लगदा शुक्राना करते। शुक्राना पिता परमेश्वर, बाबा माफ़ करना, आज शुक्राना करने में देरी हो गई आपकी बेटी को, क्योंकि पूरे दिन बाबा काम था, बच्चे परेशान भी करते हैं। फिर काम वाली लगाई थी, जो आई थी हेल्पर आंटी, तो नहीं हो पाया था। और अभी शाम को बाबा दुकान पे गई थी, वहाँ भी आपने ब्राउन कलर के बटरफ्लाई में दर्शन दिए हैं। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। आप हर पल आज बहुत टाइम मेरे साथ थे। बटरफ्लाई के रूप में बाबा बौछारें कर दिया था आपने, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। थैंक यू बाबा, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। और अभी शाम को अभी टाइम निकाल के मैंने कहा नहीं, बाबा का शुक्राना सत्संग करना ही है, तो बाबा इसे स्वीकार करना। बाबा मेरे जितने भी मारे कर्म हैं सबकी माफ़ी देना। पूरे परिवार की तरफ से बाबा आपकी संध्या वेले हाजिरी में आपकी बेटी इस हाजिरी लगा रही है। बाबा जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना। बाबा आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना। बाबा आपका दिन यह हम दे ही नहीं सकते गुरु महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं पूरा करती हूँ। बाबा आपका महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी, बाबा। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्राना बाबा। मैं बाबा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 6:29 हुए हैं और आज की तारीख है 15 अक्टूबर, बुधवार का दिन है गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने आपके पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमेशा कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राने में बहुत शक्ति होती है। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा कि मेरा संगत परिवार मेरे साथ है। बेशक मैं उनसे दूर हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है। इस बात का मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, कभी कभी डिस्टेंसिंग भी हमारे फ़ायदे के लिए होती है। बाबा हमको कुछ चीज़ों से दूर करते हैं, वो भी हमारे भले के लिए करते हैं। गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी हमको बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने बाबा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपके इस असीम प्रेम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर बात का शुक्राना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं बाबा जिनके लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। मेरे बाबा सब कुछ मुझे ला कर देते हैं। आज तक हमेशा मेरी हर मन्नत मानी है बाबा ने। मुझे बिन मांगे सब कुछ दिया है मेरे प्यारे गुरुपा ने। मुझे कभी बाबा से मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है कि बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे वो दे दो। मुझे कभी भी बाबा से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
बाबा ने सामने से आके हमेशा मुझे दिया है, और मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। हर पल का शुक्राना गुरुजी। ये शांति के पल देने के लिए शुक्राना, कि मैं शांति से अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना कर सकूं। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरा मन बहुत शांत है अभी और बहुत सुकून में है। मैं अपने बाबा को दिल से शुक्राना करती हूँ इन सुकूनमय और शांति भरे समय को, इन पलों को। मेरे प्यारे गुरुपा, मन की शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर हमारा मन शांत है, सुकून में है, तो मैं अपने बाबा को उस शांति के लिए, उस आनंद के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे बाबा देख रहे थे मुझे कि मैं अपने बाबा को वो शांति वाला शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा कभी हमारे साथ अनिष्ट नहीं करते। मेरे बाबा हमेशा हमारे लिए सब कुछ कल्याणकारी ही करते हैं, क्योंकि मेरे बाबा सब कुछ देख रहे हैं। मेरे बाबा सब जानते हैं। मेरे बाबा कभी अपने बच्चे के साथ गलत कुछ होने ही नहीं दे सकते। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं आपको पल पल का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मुझसे शुक्राना करवाने का भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना बाबा। मेरे बाबा ने मुझे बहुत प्यारे शब्द सुनाए। बहुत दिनों से मैं शब्द भी नहीं सुन पा रही थी। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका, कि आपने मुझे इतने सुंदर शब्द सुनवाए। मैं शांति से बैठकर अपने बाबा का ध्यान कर पाती हूँ। इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। बाकी सब हमारी ज़िंदगी में तो आपकी मर्ज़ी से ही होता है बाबा, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ मेरे बाबा की मर्ज़ी से होता है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं आपको शुक्राना करती रहूं गुरुजी। इसी भाव में हम रहें आपके शुक्राने में। और यही एक विश है मेरी बाबा, कि आप हमारे मन को इतना शांत बना दो कि हम उस शुक्राने को महसूस भी कर सकें। जिन शब्दों को हम बोलते हैं उन शब्दों को अपने अंदर महसूस कर सकें गुरुजी। शुक्राना बाबा। मैं अपने बाबा को पल पल याद करती हूँ गुरुजी। मेरे बाबा जो मेरे सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। मन तो करता है कि और बहुत सारी बातें करूं आपसे, अपने मन की बहुत सारी बातें करूं, और मैं अपने बाबा से बातें करती भी रहती हूँ। मेरे बाबा मेरे मन की हर बात जानते हैं, अपने हर एक बच्चे की हर बात जानते हैं, उनके मन की। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्राना सारी संगत परिवार का, जिन्होंने इतना ध्यान रखा हमारा, उन सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी और उनके पूरे परिवार का, उनकी पूरी जो संगत परिवार है और जो उनकी टीम है, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए मेरे बाबा को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के सत्संग पे चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरा शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों तक जरूर पहुँचा दीजिएगा। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करे। संगत जी, आज 10 अक्टूबर करवा चौथ का दिन है। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली सत्संग तो एक कल का है 19 तारीख का और एक कुछ दिन पहले का है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले ना मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि मैं पता नहीं कब बड़े मंदिर जाऊंगी, कब बड़े मंदिर जाऊंगी, जाने को नहीं हो रहा। मेरे अंकल जी ने बोला था, पर वो लेके जाते और वो सोमवार इतवार ही आते हैं और फिर मंडे चले आते हैं एक ही दिन के लिए, तो फिर मुश्किल हो जाता है जाना। तो संगत जी, और कुछ दिन में से ना मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि दशहरे वाले दिन साईं बाबा जी का कुछ होता है, कुछ फंक्शन कुछ होता है। तो और कुछ दिन पहले मेरे अंकल जी ने भी कहा कि बेटी बीमार थी, तो मेरे ससुर जी ने उसका शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन के लिए माना था कि ठीक हो जाएगी तो हम जाएंगे, पर हम जा नहीं पाए। संगत जी, कुछ साल पहले, 1.5-2 साल पहले की बात है, जमाना था। तब मेरे अंकल जी ने बोला कि चल एक काम करते हैं, मेरे कह रहे अब जो वीरवार आएगा ना, उस दिन एक काम करते हैं, माथा टिका देंगे, इसको दर्शन करा देंगे बाबा जी के। यहीं घर के पास भी तो साईं बाबा जी का मंदिर है, और जब बुलावा होगा तब जाएंगे, तब तक हम यहाँ मंदिर में मत्था टिका देते हैं बच्चे को। मिला ठीक है। तो मैं हंसने लगी। मिला उन्हें लग रहा था कि वीरवार, जो वो मुझे कह रहे थे कि जो भी वीरवार अब आएगा उसमें तू ले जाइयो, मैं तो होता नहीं हूँ। तो मैं हंस पड़ी। मैंने बोला उस दिन तो दशहरा है, आप घर पे ही होगे तो आपको भी चलना है। तो कह रहे ठीक है। फिर हम, संगत जी क्या हुआ कि मैं कई दिन से सोच रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है और मैं नहीं जा पा रही थी। तो बाबा जी का भी मैसेज था कि तेरी लॉटरी लगेगी, खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे सत्संग का इनविटेशन मिला। गुरु जी की संगत है, एक दीदी आ रहती हैं, उन्होंने मुझे सत्संग में इनवाइट किया। किसी के घर पे था तो उन्हें, वो वहाँ सेवा देती है, तो उन्होंने मुझे भेजा कि यहाँ पर इतने बजे ये सत्संग है। और सत्संग संगत जी कब था? दशहरे वाले दिन 3 से 5 का सत्संग था। मैं गुरु जी से कह रही, गुरु जी हाँ, आपने तो इतने अच्छे दिन मुझे बुलाया है अपनी बेटी को सत्संग में, और चलो बड़े, आपको पता है था कि बड़े मंदिर नहीं आ पा रही, तो आपने सत्संग में बुलाया, लॉटरी तो लग गई, खुशखबरी भी मिल गई। तो मैं ठीक है गुरु जी, मैं जरूर आऊंगी। अब मैं सोची पता नहीं, मैंने मेरा ठीक है मैं अपनी देवरानी को भी लेकर आऊंगी, पर मैं यही सोची थी घर के पास ही है, अब लेट ना हो जाऊं। मेरे देखिए दिमाग में चल रहा था कि मेरी देवरानी लेट हो गई तो मैं भी लेट हो जाऊंगी, साथ ही जाना है और घर के पास ही है। पर संगत जी मैं ही खुद ही लेट हो गई थी। 3 से 5 का सत्संग था, पर मैं 4 बजे ही निकली थी, 4 बजे के करीब ही निकली थी। और संगत जी मैं उनको जानती थी जिनके घर था, पर मुझे
पता नहीं था कि वो ही मतलब कौन है, पर जो तो मुझे बाद में पता चला कि मैं उनको जानती हूँ। तो संगत जी मैं सही गली में चली गई। अब वहाँ खड़े होकर मैंने जिन्होंने बुलाया था उनको फोन किया, पर उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि सत्संग में वैसे उठाते नहीं और वो सेवादार हैं, तो उन्होंने फोन अंदर रखा होगा बैग में, तो उन्हें पता ही नहीं चला। फिर मैं उस गली में गई, मैंने उन बच्चों से पूछा, बेटा 19 नंबर गली यही है? कह रहे हाँ आंटी यही है। मैं यहीं पर ही गुरु जी का सत्संग हो रहा है। कह रहे ये हमें नहीं पता। और संगत जी उधर सत्संग की आवाज नहीं आ रही थी, कोई भजन की, कोई शब्द गुरबानी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब मैं परेशान, फिर मैंने सोचा और भी कोई गली है यहाँ पर 19 नंबर के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं, हमें नहीं पता। अब मैं गुरु जी को बोल के हमेशा यही जाती हूँ कि आप ही लेके चलेंगे, आप ही लेके आइए, अब लेट तो हो गया है, गुरु जी आपकी ही मर्जी से सब पहुँचते हैं। तो संगत जी मैं बस निकलने ही लगी थी उस गली से, वैसे एक बच्ची घर से निकली और मैंने सिर्फ उसे इतना ही बोला कि बेटा 19 नंबर गली यही है? करी हाँ जी आंटी यही है। और जैसे ही मैंने उसने बोला ना हाँ जी आंटी यही है, मैंने उसके माथे पे गुरु जी का चंदन टीका लगा हुआ देखा, मैं समझ गई। तो मैंने बोला बेटा सत्संग हो रहा है गुरु जी का? करी हाँ आंटी ऊपर ही हो रहा है। फिर सामने से एक अंकल जी ने भी बोला कि हाँ ऊपर चले जाइए, ऊपर ही हो रहा है। तो संगत जी मैं ऊपर चली गई, वहाँ मैंने माथा टेका। पहले तो मैं सोच रही थी, मैं घर से ही सोच रही थी। हाँ एक चीज और मैं बोलना भूल गई संगत जी, जब मुझे जाना था तो मैंने अपनी देवरानी को एक बार फिर पूछा कि चलोगे ना आप? मेरे को बस नहाना है, मैं नहा लूँ फिर चलते हैं। पर उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहीं नहीं आप चले जाओ, मैं फिर कभी चले जाऊंगी, आज आप हो जाओ। तो बोला ठीक है। फिर मेरे अंदर से ना एक आवाज से निकली कि क्या मेरा बुलावा है, क्योंकि पहले मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ और जिसके साथ मैं जाना चाहती थी, जिनको ले जाना चाहती थी, उन्होंने भी मना कर दिया। अब मैं लेट भी हो गई हूँ, पता नहीं मेरा बुलावा है कि नहीं है। तो अब मैं यही सोच रही थी, अब मैं चली गई ऊपर संगत जी। अब मेरे मन में तो था गुरु जी को सब पता है, तो मैंने माथा टेका और देखिए संगत जी गुरु जी ने कैसे मुझे बताया कि मेरा बुलावा है। मैं जब उठी तो गुरु जी के चरण स्वरूप के पास जो गुलाब के फूल थे उसमें से एक गुलाब का फूल मेरी चुन्नी में फंस गया, जो मुझे दिखा ही नहीं। और जब मैं बैठने लगी तो वो गिर गया होगा। मैं कह रही अभी बैठने लगी तो फूल नहीं था, तो मैं समझ गई ये गुलाब का फूल मेरी चुन्नी में फंस के गिरा यहाँ पर। मैंने उठाया, माथे से लगाया और मेरे पास हाथ में सामान था तो मैंने अपनी चुन्नी में ही उसे बांध दिया और माथे लगा के रख लिया। ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है। और मैं समझ गई कि गुरुजी हाँ मेरा बुलावा है। तो गुरुजी ने देखिए मुझे कैसे बताया, ब्लेसिंग भी दी और मुझे बताया भी। और संगत जी इतना मजा आया उस दिन, मेरे को बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। मैं सब सत्संग सुन के आराम से घर आ गई। और उस दिन बारिश इतनी हो रही थी, मैं कह रही देखिए अमृत वर्षा हो रही थी उस दिन, तो भगवान भी बहुत खुश थे क्योंकि वो दिन इतना अच्छा था। संगत जी दशहरे वाले दिन साईं बाबा जी का शिरडी में बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, जिसमें मैं पाठ करती हूँ। तो मैंने उसमें सुना था कि पढ़ा था कि उस दिन मुसलमान और हिंदू मिलकर ही ना अपना अपना अपने अपने तरीके से साईं बाबा जी को तैयार करके उनकी पालकी निकालते थे, उनका जुलूस झांकी निकालते थे। तो उस दिन कुछ होता था, उस दिन उनकी बड़ी पूजा वगैरह होती थी शिरडी में। तो मैं कह रही थी इतना अच्छा दिन है ना। तो गुरुजी ने देखिए कितने अच्छे दिन मुझे सत्संग में बुलाया, अपनी बेटी को इतना प्यार ब्लेसिंग आशीर्वाद दिया, इतना मजा आया। और मैं भीगते हुए ही घर आई, बड़ा मजा आया। मेरे सामने एक दीदी रहती है, वो भी मुझे मिली वहाँ सत्संग में। तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी क्या आप भी मानते हो गुरुजी को? कह रही नहीं, वो तो मेरी मम्मी को किसी ने जानती होंगी कोई आंटी, तो उन्होंने बुला लिया। तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तू चली जा। तब मैंने बोला देखो गुरुजी का आपको बुलावा है इसलिए आप पहुंचे हो, नहीं तो ऐसे कोई नहीं पहुंचता। तब वो बताने लगी कि मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं उनके सारे मालिक भी उन्हें इन्हीं मानते हैं। तो मतलब आपको गुरुजी आप अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, आपका बुलावा देखो नहीं था, अपनी मम्मी का, आपको मम्मी को इनवाइट किया था पर आपकी मम्मी नहीं आई और आप आ गए। तो गुरुजी चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े। तो हंसने लगी। फिर वो ना लास्ट में सत्संग सब खत्म हो गया, लोग अपनी फोटो वगैरह खींच रहे होंगे संगत जी। तो संगत ने किसी ने गाना सॉन्ग लगा दिया, भजन ऐश कर वाला। तो अब उनको नाचने का मन हो रहा, वो कभी नाच सकते हैं? मैंने बोला हाँ नाच भी सकते, ज्यादातर तो एनिवर्सरी बर्थडे वगैरह हो तो लोग नाचते हैं, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सत्संग के बीच में नहीं नाचना चाहिए। अगर अब तो सत्संग समाप्त हो गया है गुरुजी के, अगर आप सच्चे मन से संगत जी अपना प्यार भक्त अपना प्यार भगवान को प्रकट करता है, चाहे वो नृत्य के द्वारा चाहे किसी के द्वारा, तो भगवान बहुत खुश होते हैं और उसको स्वीकारते भी है। और वो कहे मेरा तो पैर मन कर रहा है मैं नाचूं, बोला हाँ मैं भी ऐसे भजन सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ, तो मुझे भी नाचने का मन करता है। तो उसने उन्होंने किसी से पूछ लिया तो उन्होंने हाँ नाच सकते, तो करी चल आप नाचते। तो मैं नाचने लगी, तो उनके साथ भी तो बड़ा आनंद आया। हम घर आ गए गुरुजी की कृपा से, और मुझे पूर्ण आशा है कि कुछ दिन में वो भी गुरुजी की सत्संग बन जाएंगी, गुरुजी उन्हें अपने से जोड़ लेंगे। और संगत जी फिर क्या हुआ, मैं घर आई, फिर मेरे हस्बैंड थोड़ी देर बाद हम सबको लेके
साईं बाबा जी के मंदिर गए, वहाँ भी हमने दर्शन किया। और मैं कह रही गुरुजी मेरे को लग रहा था आरती का समय है, बहुत भीड़ होगी, पर आरती तो खत्म हो जाएगी तो मला अच्छे से दर्शन हो जाए। पर गुरुजी को पता है मेरे मन में क्या था। मैं कहती थी आरती शुरू होगी, वहाँ बहुत भीड़ होगी, हम बारिश का टाइम है तो हम जल्दी से दर्शन करके आ जाए तो अच्छा है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ भी ज्यादा बैठ नहीं पाई थी संगत जी। तो गुरुजी तो सब जानते हैं, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गुरुजी मन की सब जानते हैं। और वो मंदिर खाली ही था संगत जी, पालकी वगैरह निकली होगी तब, क्योंकि बाहर फूल गिरे थे तो हो सकता है कि लोग दर्शन पहले ही करके चले गए, इसलिए जल्दी सब खत्म हो गया। मुझे नहीं पता कि हो सकता आरती टाइम पहले हो गई हो, मुझे कुछ पता नहीं था, बस वहाँ पर कुछ ही संगत अंदर बैठी हुई थी। तो अब बड़े अच्छे से गुरुजी ने अपने दर्शन कराए और प्रसाद दिलाया, सब हमने अच्छे से दर्शन करके घर आ गए गुरुजी की कृपा से। तो उस दिन मेरा मन बड़ा खुश हुआ कि आज का दिन देखो कितना अच्छा बीता। पहले गुरुजी ने सत्संग में बुलाया, फिर अपने साईं बाबा जी के रूप के दर्शन करवाए और इतना प्यार ब्लेसिंग आशीर्वाद दिया। आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। फिर संगत जी मैं अब अपना कल का सत्संग सुनाती हूँ आपको। कल 9 तारीख थी, 9 अक्टूबर। मैं जा रही थी बच्चों की, मैंने सिर्फ फीस जमा ही करवाती हूँ, आती हूँ 12:30 तक निकलूंगी तो पहुंच जाऊंगी। मेरे दोनों बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं संगत जी। पर मेरी कजन का फोन आ गया और मैं और लेट हो गई। मैं कह रही ये तो 12:45 बज रहे हैं, सब एक तो छुट्टी हो जाती है, तो ये तो इम्पॉसिबल वाला काम हो गया। बेटे की तो जमा हो सकती है, बेटी की तो बहुत इम्पॉसिबल है। पर मैंने बोला गुरुजी आप ही लेके चलेंगे, आप ही मैं तो आपके भरोसे जा रही हूँ, आप ही देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है, आप संभालेंगे, आप ही करेंगे, आप लेके चलिए, लेके आइए। अब संगत जी पहले मैं सोची थी इससे पहले बेटे के स्कूल में बाद में जाऊंगी, पर गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि मेरा दिमाग करा कि पता नहीं अब आगे तो गुरुजी ने ही देखना है, होगा तो भी ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक, तो पहले बेटे के स्कूल ही चलती हूँ, छुट्टी होने वाली है। संगत जी डबल रिक्शा करना पड़ता है, पहले एक रिक्शा आधी जगह पर उतारता है, फिर वहीं से दूसरा रिक्शा आगे ले जाता है। अब संगत जी एक रिक्शे से मैं होते ही दूसरे में मैं अब कह रही कि मुझे थोड़ी दूरी जाना है, अब मुझे नहीं पूरे पैसे देने पड़ेंगे, थोड़ा अजीब लगा था। और मैं फिर जल्दी जल्दी चलने पड़ी और कि ना कई लोग बुला रहे रिक्शे में बैठने के लिए। मैं कह रही आप तो पूरी सवारी करके चलोगे, मुझे तो बहुत लेट हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी चलने लगी तो इतने में जिस गुरुजी मुझे जिस रिक्शे में लेके आए थे वही रिक्शे वाला मेरे पास आके बोलता कहीं और कहीं जाना है आपको, मतलब मुझे यहाँ रामलीला ग्राउंड तक जाना है। तो कह रहे मैं आधे रास्ते तो छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे मुड़ना है। तो मेरा ठीक है थैंक यू। फिर उन्होंने मुझे उतार दिया। देखो गुरुजी ने मेरी कितनी हेल्प की। फिर मैं भागी भागी गई, बेटे की फीस जमा हो गई संगत जी। 1:10 हो गया। मैं जब बाहर निकल के दूसरे रिक्शे के लिए खड़ी हुई तो 1:10 हो गया था। अब मैं गुरुजी अब मैं तो आप ही के भरोसे जा रही हूँ, आप ही देखेंगे, हो जाता है तो भी ठीक, नहीं हो जाता है तो भी ठीक, मैं तो जा रही हूँ, आप लेके जा रहे हो। संगत जी गुरुजी ने मुझे पहुंचाया, मैं अंदर गई, स्कूल के बच्चे काफी निकले आए थे और जैसे ही मैं रिसेप्शन पे पहुंची स्कूल की बेल बज गई। पर संगत जी और हाँ उससे पहले मैं जब बेटे के स्कूल से निकली तब भी मुझे बटरफ्लाई दिखी, तब भी मैं कह रही गुरुजी अब तो जरूर जमा होगी, जरूर सबमिट होगी फीस। तो ना अब गुरुजी मुझे फिर दर्शन दे रहे। गुरुजी ने मुझे कई तरीके से दर्शन दिए। और संगत जी बेटी की फीस भी गुरुजी ने जमा करवा दी। तब गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में पहले भी फिर दर्शन दिए। मतलब बहुत बहुत तरीके से गुरुजी ने, जय गुरुजी और भोलेनाथ के स्वरूप, और एक बीच में गुरुद्वारा पड़ता है, बड़ा मतलब बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा आशीर्वाद मुझे, मतलब मैं समझ गई थी कि अब तो जमा होगी होगी। गुरुजी ने तो पूरी गारंटी दे दी, पूरे अपना उपस्थिति प्रेजेंट कर दी है कि काम तो होगा ही होगा। पर मुझे पता नहीं था संगत जी, मुझे ये था कि बैल बज गई तो टीचरें तोड़ के निकल लेती हैं, पर मुझे नहीं पता, मैं तो गुरुजी आप ही करवाएंगे जो है। और गुरुजी की कृपा से संगत जी बेटी की फीस जमा हुई, मैं बाहर निकली। और संगत जी एक बात और भी थी, जब मैं बच्चों की फीस देने नहीं गई थी ना, तभी मैंने गुरुजी से घर में बोला था, प्रार्थना की थी, गुरुजी मुझे ना एक रेड कलर का सूट पहनने का बड़ा मन हो रहा है, लाल कलर का सूट पहनना है। मैंने नया कोई कपड़ा लिया नहीं और टाइट भी हो गए, वैसे तो बहुत कपड़े हैं मैं ढीले करके पहन सकती हूँ, पर मेरा ना रेड सूट पहनने का बड़ा मन है। तो मैंने गुरुजी के पास, स्वरूप के पास पर्ची रख के पूछा क्या मैं ले लूं? तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने बोला गुरुजी कहाँ से लेना चाहिए? मैंने एक पहली मार्केट का नाम लिया, उन्होंने मना कर दिया गुरुजी ने। मैंने दूसरी मार्केट का नाम लिया तो गुरुजी ने यस बोल दिया। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर मैंने सोचा था कि मुझे ना 2 दिन का मेडिकल भी बनाना था बेटी का, पर उसके लिए भी लेट हो गया था। मैं ये तो अब शाम को देखूंगी, पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तो गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी और मैंने गुरुजी से पूछा भी था, गुरुजी वो हैंगर में लटके होते वहां से पता करूँ? क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी से बोलता गुरुजी मुझे महंगा नहीं लेना, मुझे सस्ता लेना है और मेरी बजट का हो। और मैंने इतना बता दिया कि मुझे सस्ता चाहिए, मेरा 500-600 से ज्यादा का ना हो। और गुरुजी को पता है कि मेरे को वो भी ज्यादा लग रहा था। तो मैं कह रही थी कि मुझे चाहे खाली कुर्ती मिल जाए पर मुझे सस्ती ही चाहिए।
तो गुरुजी ने मुझे ले गए, मुझे गुरुजी ने, मैंने बोला गुरुजी वो हैंगर में जो लटके होते हैं उन वहाँ से लेने, तो गुरुजी ने बोला नो, मतलब शॉप से लेनी है, गुरुजी ने बोला नो। अब मैं कह रही ये भाई शॉप से भी नहीं लेनी, उन हैंगर भी फिर मैं कहाँ से लूंगी। मैं चलिए गुरुजी लेके जाएंगे। और संगत जी जब बेटी की फीस जमा होगी ना, और मैं तब इतनी थक गई थी कि मैंने गुरुजी को ना, मैं मतलब बोल रही थी चलते चलते कि गुरुजी अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, घर जाते जाते भी बहुत लेट हो जाएगा, बच्चे भी घर पहुंच के होंगे, खाना भी बनाना था। पर मुझे ये पता था कि मेरी ज्वाइंट फैमिली है तो मम्मी मेरी देवरानी उन्हें खाना खिला देंगी, तो मैं निश्चिंत थी कि गुरुजी ने सब बंदोबस्त कर रखा है, बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। तो और मैं ना थक रही थी, मैं कब वहाँ जाऊंगी मार्केट, कब निकलूंगी, कब घर पहुंचूंगी। घर में मैंने कुछ बोला भी नहीं है, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो गुस्सा नहीं करती, पर मैं ऐसा बता के नहीं गई थी क्योंकि मुझे कुछ खुद था, पता नहीं था कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। पर संगत जी मैंने सर इतना बोला गुरुजी अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब आप, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अगर आपको मुझे लगता है कि मुझे सूट लेने जाना चाहिए तो प्लीज मुझे संकेत दीजिए। संगत जी तभी एक बटरफ्लाई मेरे सामने से उड़ के गई येलो। अब भाई उसके बाद मेरे एक ब्लैक, मैं कह रही गुरुजी तो बोल रहे हैं, मतलब मैंने फिर बोला गुरुजी मैं तो आप पे छोड़ती हूँ, मैं ना बहुत थक गई हूँ, मेरे को मेन तो यही था कि फीस जमा हो जाए, सूट का तो चलो मन तो है पर मैं कुछ भी पहन लूंगी कोई बात नहीं। पर मैंने बोला गुरुजी अब मैं ना बहुत थक गई हूँ, मैं तो रिक्शे में बोल के यही बैठूंगी कि मुझे जहाँ मेरे घर का जो एड्रेस है वहीं, अब आप जैसे कैसे लेके जाएंगे, आपको कैसे लेके जाना है, कैसे ले पहुंचाएंगे ये तो आप जाने, मैंने उन पे छोड़ दिया, मतलब आप जहाँ लेके जाएंगे मैं वहीं चली जाऊंगी, घर लेके जाएंगे तो घर चली जाऊंगी, मार्केट लेके जाएंगे तो मार्केट चली जाऊंगी। संगत जी मेरे को एक और बटरफ्लाई मिली, मतलब दिखी, मुझे उस सड़क पे पूरी बटरफ्लाई दिखी। और मैं कह रही गुरुजी तो कह रहे हैं तू जा, और तू जा, मैं कह रही मैं हल्का आ रही हूँ कि मैं तो भाई थक गई हूँ। अब मैं तो वही बोल के रिक्शे में बोल के बैठी जहाँ मेरा घर का एड्रेस था, तो वो 2 कदम ही चला हुआ संगत जी, उसने थोड़ी देर में दूरी जाके ना, थोड़ी सी जरा सी कुछ ही कदम चला के थोड़ी देर कह आप ना दूसरा रिक्शा ले लो। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला क्योंकि रिक्शे में बहुत सारे खड़े थे, मैंने चल ये नहीं जाना चाहता कोई और चले जाएगा। मैंने फिर वही अपना एड्रेस बोला, उसने भी बैठा लिया, फिर वो मुझे लेके गया। और संगत जी उसने मुझे एक ऐसी सड़क पे उठा दिया ना, उसने मुझे जहाँ मुझे जाना था वहां नहीं भेजा, मुझे चौराहे पे उतारा कि आप यहाँ उतर जाओ, मतलब आपको आगे नहीं जाना, करे नहीं मैं वापस मुड़ूंगा। तो मतलब आपने मुझे बता के क्यों नहीं बैठाया, फिर अब मैं इतनी दूर दोबारा रिक्शा करूँ, आपको भी अलग से पैसे दूं, फिर उसको भी अलग से पैसे दूं, जबकि मेरा एक ही बारी में काम हो जाना था। तो कह रहा आपको जो देना है वो दे दो। संगत जी 10 रुपए में रिक्शा लगता है, मैंने उसको 5 रुपए दे दिए, मेरे पास खुले थे मैंने उसको दे दिए। और मैंने वहीं खड़े होके अब मैं सोचने लगी कि मैं इस साइड जाऊं कि मैं उस साइड जाऊं, दूसरी साइड मार्केट आती है, इस साइड से घर के लिए रिक्शा लेना है। तो पता नहीं जैसे गुरुजी ही, मैं समझ रही थी, मैं गुरुजी आपका ही संकेत है, आप चाहते हो मैं जाऊं, इसलिए इसने भी मुझे बीच रास्ते उतार दिया रिक्शे वाले ने। अब मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा कि यहाँ लालकोटर कृष्णा नगर मार्केट पास है, उन्होंने बोला हाँ थोड़े कदम पे चलोगे, पहला ही कट है उसमें मुड़ जाना आ जाएगा। मैंने ठीक है, करे गली जा रही है। संगत जी मैं उस गली में घुसी जिसमें मुझे रिक्शे वाले में जाने के लिए कहा था, तो वहाँ एक स्कूटर पे अंकल आंटी बैठे थे, सरदार अंकल और आंटी। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल क्या कृष्णा नगर लालकोटा मार्केट ये गली जाएगी? तो उन्होंने बोला सीधा वही जाएगी, वहीं आप जहाँ तक खत्म होगी वहाँ मार्केट ही, आप मार्केट में ही पहुंचोगे। मैं खुश, मिला ठीक है अब तो चाहिए, मैं चली गई। मैं संगत जी मैं घूम रही, अब मैं कह रही शॉप में भी इतने महंगे हैं और जो हैंगर में है वो भी मजेदार नहीं है, वो भी महंगे हैं। अब मैं चलती जाई, मैं कह रही गुरुजी मैं कितना घूमूंगी, मुझे क्या मालूम मुझे कहाँ से लेना है, आपने कहाँ से दिलाना है, मुझे वहीं ले जाओ ना जहाँ आपको जहाँ से दिलाना है। संगत जी मैं तो कुछ थोड़ा घूमी, फिर मैं पता नहीं जैसे मेरे कदम गुरुजी ने ही बढ़ा दिए, मैं अंदर गई। तो अब मेरे मन में तो ये था सस्ता है तो लेना है, तो मुझे लगा कि इसी गली में चलती हूँ, इसी गली में सस्ता मिलेगा। पर कहीं आसपास दुकानें देखी वहाँ भी महंगा था। फिर एक ना छतरी कहते ना, ऊपर पर छत्ती बनी हुई और नीचे जैसे चारपाई पे बिछा रखे थे उन्होंने बहुत सारे तख्ता जैसे होते, तो देखिए ना वो शॉप थी ना वो हैंगर थे, वो एक तख्ते पे लगी दुकान थी जिसमें बहुत सारे कुर्ते थे। अब संगत जी मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे रेड कुर्ती चाहिए, मुझे रेड सूट चाहिए। उन्होंने सूट नहीं होगा पूरा पर आपको कुर्ती मिल जाएगी। मैंने दिखाओ, रेड ही चाहिए मुझे। अरे अच्छा, उन्होंने निकाल के दी और संगत जी उसका प्राइस बताया। उन्होंने क्या बताया, रेडीमेड कुर्ती थी और उसका प्राइस था 200। संगत जी जैसी मैं कुर्ती लेना चाहती थी, मुझे बहुत तड़क भड़क भी नहीं चाहिए थी और सस्ती भी चाहिए थी और अच्छी भी लगे। मैं ये प्राइस सुन के मैं खुश हो गई। संगत जी वो मार्केट थोड़ी महंगी है और ना वो वहाँ पर ऐसी कोई मार्केट जैसे कई जगह लगी थी, सोम बाजार मंगल बाजार, ऐसे कोई मार्केट नहीं थी। और मैं सुन के मैंने बोला ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं इतनी महंगी लेना मिल जाती है। और गुरुजी को देखो पता है
तो मैंने बोला ये मुझे आ जाएगा? कह रहे हाँ आ जाएगा, बाकी हम बैठे हैं। पर संगत जी मेरे दिमाग में चल रहा था एक्सेल मुझे आता है, पर कहीं ना कहीं मैंने बोला ये तो डबल एक्सेल है। कह रहे आ जाएगा, बाकी मैं बैठा हूँ, हम तो बैठे हैं यहाँ पर, चेंज कराना। अब देखो गुरुजी तो कहते हैं मैंने तुम्हें दिमाग दिया है, पर मैंने ये भी नहीं पूछा उनसे कि आपके पास एक छोटा साइज है, क्योंकि मैं ना, मेरे को यही था कि कल ही पहनना है, टाइट हो गया तो मैं दोबारा नहीं आ सकती। पर तो फिर मैंने बोला कि भैया मुझे पजामी वाला चाहिए था। कह रहा और कई कलर है जिसमें पजामी है, पर इसमें नहीं है, आप सामने वाली शॉप से ले लो, ले जाओ मैच करा लो, वहां से पजामी ले लो। मैं ले जाऊँ? कह रहे हाँ। सामने वाली दुकान पे गई, जब मैंने वहां देखा संगत जी, तो वहां गुरुजी का स्वरूप लगा था। बिल्कुल सामने वाली दुकान से मैंने कुर्ता खरीदा, और जिस दुकान पे उन्होंने मुझे पजामी लेने भेजा, उधर गुरुजी का स्वरूप था। मैं समझ गई, मैंने जय गुरुजी, बाबा ने तो मेरा काम करवा दिया, इतना अच्छा कुर्ता और मुझे इतने रीजनेबल प्राइस पे दिलवा दिया। फिर मैंने पजामी का रेट पूछा, उन्होंने कहा 200। मैं नहीं, ये तो बहुत महंगा। मेरे दिमाग में ये था इतने का तो मैंने कुर्ता खरीदा, इतने की मैं पजामी क्यों खरीदूं? मैंने नहीं 150 की लगा लो। तो मान गई। फिर वो लड़की लेडीज बैठी थी, कही चलो ठीक है, उन्होंने दे दिया। फिर मैंने बोला पी कुर्ता मुझे आ जाएगा? करिए आप पहन के देख लो, ये शीशा लगा है। मैंने पहन के देखा, संगत जी लूज था, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, लूज का तो मैं लूज पहन सकती हूँ, टाइट मेरे बस की भी नहीं है। और जब मैं खुशी खुशी संगत जी घर आ गई, सब कुछ मेरा 350 में पूरा सूट आ गया, और मैं बड़ी खुश, मैं घर आ गई अपना रिक्शे में बैठ के। और जब मैंने घर आके देखा तो वो मेरा ना साइज बड़ा होने की वजह से कंधा थोड़ा नीचा था। अब मैं गुरुजी से मैं कह रही गुरुजी गलती तो मेरी है कि मैंने देखा नहीं, आपने तो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाया, मैंने पूछा भी नहीं। पर मैं गुरुजी मेरा तो ना संगत जी थोड़ा पेट मोटा हो गया, तो मैं कह रही ये नीचे से तो सही है, मैं लूज मुझे इतना मेरे बाजू, मैंने बोला संगत जी मैं गुरुजी मैं वापस जाऊंगी तो 40 रुपये 50 रुपये तो मेरा वैसे ही किराया लग जाएगा, तो इससे अच्छा मैं कल पहनने के बाद ना मैं इसकी बाजू ठीक करा लूंगी, और मेरे लिए ये बहुत बढ़िया है। तो अब मेरे मन में ये भी था कि मैं पहनूंगी तो यही मेरे गुरुजी ने दिलाया है, और इतना सुंदर दिलाया है। मेरी प्रार्थना करने पे देखो मेरे गुरुजी ने मेरे पे कितनी कृपा करी है। पर मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था पता नहीं ये मुझ पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, चलो मैं पूजा के टाइम पहन के दूसरा पहन लूंगी। संगत जी मैंने अभी थोड़ी देर काम करने के लिए वो सूट उतारा है, वो सूट इतना सुंदर लग रहा है मेरे पे पहना हुआ। मैं इतनी गुरुजी की कृपा से बाबा ने इतना सुंदर तैयार करवाया है मेरे पे, वो सूट इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं इतनी खुश हूँ, और वो मतलब मैं जो कंधे बोल रही थी वो किसी को पता ही नहीं चल रहा। मेरी बेटी भी कह रही मम्मी कितना सुंदर लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कह रही ये पता ही नहीं चल रहा। मैंने बोला हाँ ना, मैंने बोला बाजू बाद में ठीक करा लूंगी, पर मेरा नहीं, बॉडी के लिए नहीं सही है, नहीं तो बहुत टाइट हो जाता। तो गुरुजी ने देखो कितनी कृपा करी है। बाबा का नंतम कोटि कोटि है, मुझे लाल रंग का ही कुर्ता मेरी पसंद का और इतना सस्ता मुझे दिलाया। बाबा आपका नंतम शुक्राना। ये मेरे को बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि बाबा ने मुझे गिफ्ट दिया है करवा चौथ का, अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। बाबा ने इतनी कृपा करी। बाबा जी चाह रहे थे कि मैं जाऊं मार्केट में जाऊं, मैं अलका सारी थी, मैं कहाँ जाऊंगी, छोड़ो ना अब। पर देखो गुरुजी ने मुझे ले जाना था तो वो मुझे लेके भी गए, मुझे सूट भी दिलाया। आज मैंने उनकी कृपा से वो सूट भी पहना है, पूजा भी की है। अभी संगत जी शाम के मैं रिकॉर्ड करी हूँ, और शाम के बज रहे हैं 7:39। बाबा जी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, 200 रुपये में क्या ही आता है, ना कपड़ा आता है ना सिलाई आती है, और गुरुजी ने मुझे 200 रुपये में सिलाया कुर्ता दिलवा दिया, और वो भी इतना सुंदर लग रहा है ना, वो इतना अच्छा लग रहा है ना, वो पूरा रेड है और गले पे ही उसकी सारी एम्ब्रॉयडरी है, पर वो पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को लग रहा था पता नहीं मुझे पहना हुआ कैसा लगेगा, मैं तो लूज ले आई हूँ, पर मैं संगत जी बहुत अच्छी लग रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैंने पहले सोचा था कि ना पूजा करने के बाद लूज चेंज कर लूंगी, पर मैंने नहीं मैं यही पहनूंगी। बाबा जी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी को पता है कि हम पे क्या सही लगेगा क्या नहीं। बाकी गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग भी थोड़ा इस्तेमाल करो। जब तेरे को दिमाग में चल रहा था कि एक्सेल आएगा तो पूछा क्यों नहीं, मैंने पूछा नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कोई बात नहीं, बाद में बाजू ठीक करा लेंगे। पर प्राइस देख के ना सुन के वो भी हैरान हो गए, करे चल कोई नहीं, मैं आऊंगा तो तेरे को 2-3 कुर्ते और दिला दूंगा। मैंने हाँ ये तो और बढ़िया बात है कि 2-3 कुर्ते मैं और ले आऊंगी। बाबा जी दिलवाएंगे, मैं नहीं लेके आऊंगी, बाबा जी दिलवाएंगे। बाबा आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आई लव यू गुरुजी। सच में मैं गुरुजी तो सब जानते हैं। गुरुजी सच में मैं मेरे मन से मैं इतनी खुश हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा सूट और इतना सस्ता दिलाया। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कह मैं करी गुरुजी को पता था मैं बड़ी कंजूस हूँ और मुझे इतने भी नहीं खर्चने, 500-600 भी नहीं खर्चना चाहती मैं। तो 350 में गुरु ने मुझे पूरा सूट दिलवा दिया। बाबा आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये आपका प्यार और ब्लेसिंग है बाबा जी। ये सूट नहीं है, ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपका
ये गिफ्ट है अपनी बेटी के लिए करवा चौथ का। बाबा आशीर्वाद है आपका आपकी बेटी के लिए, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे गुरु जी ने अपनी बेटी को ब्लेस किया है, अपनी बेटी पे कृपा की है, ऐसे अपनी सभी संगत अपनी सारी बेटियों पे कृपा करे, सबका सुहाग बना रहे, सबके परिवार में सुख शांति बनी रहे, सबका परिवार खुशहाल रहे। जैसे गुरु जी ने अपनी इस बेटी के जीवन में खुशियां भरी है, ऐसे सभी संगत में सभी बेटियों के जीवन में खुशियां भरे। और संगत जी आप सबको हैप्पी करवा चौथ। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी की कृपा से यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और संगत जी एक और चीज तक मैं शेयर करना चाहूंगी कि ना, कहते हैं कि करवा चौथ के वाले दिन सुई धागा या कैंची चाकू कुछ यूज नहीं करते। संगत जी मैंने ऐसे ही किया, मैंने सब काट पीट के सामान रख लिया था, कुछ नहीं, पर मुझे तेज पत्ता का पैकेट खोला था, मैंने जरा सी कैंची चला दी थी, फिर मैं एकदम डर गई और मैं रख दी और मैंने गुरु जी से बड़ी माफी मांगी, प्रार्थना की और मैंने करवा माता से भी मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, मेरा माता मदद करना। और फिर मैंने ये भी बोला गुरु जी आपकी शरण में हूँ, कुछ ऐसा नहीं होगा, भूल चुक तो भूल चुक होती है, मैंने जान के नहीं किया। और संगत जी मैं बस प्रार्थना करके और खुशी खुशी में आ गई कि मेरा गुरु जी देख लेंगे। संगत जी मैं जैसे बर्तन ही मांजी थी, 5 मिनट हुए होंगे, 5 मिनट बाद मेरे घर के बगल में ही गुरुद्वारा है, वहाँ कीर्तन होता है, तो वहाँ गुरुतन शुरू हुआ और वहाँ से आवाजें आने लग गई, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो मैं खुश हो गई, मतलब गुरु जी ने तो आशीर्वाद दे दिया, गुरु जी ने बता दिया बेटा मैं हूँ। तो मैंने बोला गुरु जी मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, अब मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। और मैंने माता से भी बोला माता मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो माता तो वो सब जानती है, तो उन्होंने मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने मुझे माफ किया होगा, ब्लेस किया होगा। और मेरे गुरुजी ने भी, गुरुजी तो हमको सबको ब्लेस करते हैं, तो हमें वहम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये सब करना नहीं है, वो तो मेरे को गलती से मैं भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने गुरुजी से छोड़ा, मतलब गुरुजी आप संभाल लेना, मैंने जान के नहीं किया। तो गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं और माता भी, सारे जगत माता, देखो माता पिता सब एक ही हैं, माता जगत माता जगत पिता सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं होने देते। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, अपनी वाणी को यही, अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ और अपने प्यारे गुरु जी को अपने दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपकी बड़ी कृपा है बाबा, आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, मैं बता नहीं सकती मेरे जीवन में कितनी परेशानियां जो चल रही थी, जो मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि क्यों हो रही है, मेरे गुरुजी ने कितनी कृपा करी, मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारा पूरा जीवन बदल गया है। गुरुजी की शरण में आप गुरुजी से डायरेक्ट बात कीजिए, गुरुजी आपको पल पल रास्ता दिखाते हैं, गुरुजी बहुत मदद करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। गुरुजी बहुत अच्छे संगत जी, बहुत अच्छे। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि अपनी सभी संगत को अपना बहुत 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 आशीर्वाद दे और हमारे विपिन अंकल सुमी आंटी जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दे, वो हम सबके सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनको उनके परिवार को। संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 15 अक्टूबर का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। सर्वप्रथम शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का, हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर रोम रोम का शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है और हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना है, प्यारी संगत पर कृपा बरसाने के लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज ने आज उनकी बच्ची को अकेले शॉपिंग कर रही, अकेले तो नहीं बोल सकती मैं कि गुरुजी महाराज स्वयं मेरे साथ गए थे। मैं गुरुजी महाराज को बोल के गई थी आप मेरे साथ चलो। मेरी शादी को आज मतलब कि समथिंग 12 साल हो गए, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बिना कभी मार्केट बाहर शॉपिंग के लिए नहीं गई और कभी अपने आप से ई रिक्शा से भी नहीं गई थी बाहर। मैं अपने घर में थी शादी के पहले, तो मैं अपने घर का काम खुद करती थी, मतलब कि मार्केट से सामान लाना, गेहूँ पिसवाना,
बहुत सारे काम मैं खुद करती थी और मैं अपनी मम्मी के साथ जाके खुद करती थी, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे तो उन्हें इतने टाइम नहीं रहता था। उनका हर मतलब कि उनके हर समय उनकी ड्यूटी लगी रहती थी। तो अधिकतर हमारे घर का काम मैं ही करती थी और मेरी मम्मी और मैं करते थे, क्योंकि मेरा भाई छोटा था। फिर जब से मेरी शादी हो गई तो लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के बगैर अपना खुद का काम या अपने घर का काम कभी नहीं किया। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे इस साल अपने साथ जोड़ा, अपनी कृपा बरसाई, तो गुरुजी महाराज खुद मुझे लेके गए। इस बार मैंने अकेले शॉपिंग की, गुरुजी महाराज ने मुझसे शॉपिंग करवाई। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें टूटी हुई भी आ गई, जैसे कि हम जो तोरण लाते हैं तो उसमें से नीचे का लूम एक निकला हुआ था और एक सेफ्टी पिन थोड़ी सी क्रैक थी। और एक, हाँ, एक जो बंदर द्वार रहता है, जो गेट की तोरण रहती हैगी, उसमें से भी थोड़ा सा एक टूटा हुआ था। तो गुरुजी महाराज ने अपनी बच्ची को धीरे धीरे सब सिखाएंगे, सामान लेना कैसे मार्केट में लोग अपने साथ चालाकी करते हैंगे कम भाव देके, वो सब धीरे धीरे अब गुरुजी महाराज से सिखाएंगे। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि आपने आपकी बच्ची को के साथ जाके शॉपिंग करवाई है। तो इसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें गुरुजी महाराज ने, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी दिलाई है और वो भी कम दाम में। हर मतलब सारी चीज़ें इतनी सुंदर सुंदर दिलवाई है, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत शुक्राना है। और गुरुजी महाराज का कहना था कि बेटी अपने शुक्राना की करना है कि दात बंद मत करना आप, क्योंकि पिछले कई महीनों से मेरे शुक्राना सत्संग बंद हो गए थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे उन्हें कंटिन्यू करवाना चालू कर दिया है। क्योंकि जब मेरे सत्संग शेयर अपलोड नहीं होते थे तो मैंने फिर सोचा कि शुक्राना मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने ही कर देती हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे 2-3 सत्संग ऐसे सुनाए कि चाहे शुक्राना सत्संग शेयर हो या ना हो, लेकिन तुम्हें अपना शुक्राना सत्संग करना है। तो इसके लिए मैंने दूसरे चैनल्स पे भी अप्लाई नहीं किया। एक बार मैंने सोचा था, लेकिन मैंने फिर मुझे गुरुजी महाराज की बात याद आ गई थी कि चाहे सत्संग अपलोड हो या ना हो, अगर गुरुजी महाराज को करवाना होगा तो वो करवा देंगे। तो लेकिन मैंने अपना चैनल नहीं चेंज किया, मैंने विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पे ही अपना कंटिन्यू शुक्राना सत्संग भेजती रही मैं। और फिर गुरुजी महाराज ने उन्हें फिर गुरुजी महाराज ने उनसे मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चालू कर दिए। इसके लिए शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। और हम हमारे आप हमें रोज कितने संकटों से हमें बचाते, कितनी बीमारियों से बचाते हैंगे, उन सभी के लिए शुक्राना। और जो ब्लैक मैजिक वाले हैं दीपावली में तो अभी उनका बहुत ज़्यादा और रश रहता है, तो मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने गुरुजी महाराज को जानती हूँ, अपनी माँ भगवती को जानती हूँ और ब्रह्मांड की रचना करने वाली इस पराशक्ति को जानती हूँ कि जब हम आपके बच्चे, हम आपकी शरण में हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती। कौन हमारे साथ क्या करता है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करने वाला है। मैं सिर्फ अपने परमपिता परमेश्वर को जानती हूँ, गुरुजी महाराज को जानती हूँ कि वह हर पल हर क्षण अंग संग रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे हितैषियों की रक्षा कर रहे हैं, अपने हमारे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, हमारे पति की रक्षा कर रहे हैं, हमारे माता पिता भाई बहनों की रक्षा कर रहे हैं गुरुजी महाराज। इसलिए अब जो कुछ भी है सब आप कुछ सबके चरणों में समर्पित है, अब आप ही को संभालना है गुरुजी महाराज। और हमें ऐसे लोगों से बचाने के लिए समझ भी देना, बुद्धि भी देना, ताकि हम इनकी प्लानिंग्स को समझ सके, इनके इशारों को समझ सके। और आप ये सब हमें बुद्धि भी दे रहे हैं, हमें हमें पहले आपने स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर उसके बाद आप हमें इन सिचुएशंस को अब हैंडल करना सिखा रहा है। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। क्योंकि पहले मैं बहुत अपने दिल से बातों को लगा लेती थी कि ये व्यक्ति मेरे सामने मेरे बारे में मेरे मुंह पे ही लोगों से, किराएदारों से मेरी बुराई करते हैं और सेवा भी हम ही से करवाते हैं। तो लेकिन अब मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी महाराज ये कुछ भी हो रहा है सब आप ही की मर्जी से हो रहा है, सेवा भी आप करवा रहे हो, बुराई करवा के हमारे कर्म भी कटवा रहे हो। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। सब कुछ आपकी रजा में हो रहा है, इसके लिए हर चीज के लिए धन्यवाद है परमपिता परमेश्वर का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। सबको चढ़ती कला पे अपनी आशीर्वाद दीजिए।
और प्यारी संगत को अपनी कृपा बरसाइए। जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन पर अपनी कृपा बरसाइए, खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और सबके जीवन में रोशनी दीजिए, जीवन से अंधकार को दूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु नानक, धन धन